नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का 14 नवंबर का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हो चुका था, जिसकी वीडियो मैं बना चुका हूँ एनालिसिस। आप जाकर डिस्क्रिप्शन में जाकर चेक कर सकते हैं, आई बटन में भी आपको वो वीडियो मिल जाएगी। प्लीज़ जाकर जरूर देखिएगा। और सेकेंड शिफ्ट आपका एनालिसिस मैं करने वाला हूँ। यहाँ पे सेकेंड शिफ्ट भी आपकी हो चुकी है। तो जीके, मैथ, रीजनिंग के कितने क्वेश्चन आए थे इसमें पूरी बात करेंगे हम। कौन कौन से क्वेश्चन थे, किन क्वेश्चनों पर आप अटक सकते थे, वो सारी बातें इसमें करने वाले हैं। वीडियो आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा ताकि उनको भी बेनिफिट मिल सके। तो चलिए गाइज, ज़्यादा समय ना लेते हुए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। देखिए भाई गाइज, ये वाला क्वेश्चन आया था, राष्ट्रीय माध्यमिक का जो शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान किस वर्ष शुरू किया गया था, ये सवाल भी आया था। मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो 2009 में इसको शुरू किया गया था। गाइज, मैंने कल भी आपको बताया था कि क्वेश्चन जो है पीछे के आ रहे हैं, तो प्लीज़ आप एक बार जरूर देख लीजिएगा। 2009 के भी करंट के क्वेश्चन आपके इसमें देखने को मिल रहे हैं। चलिए गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आया था, 2023 में जारी जो चुनावी जो लोकतंत्र सूचकांक 2023 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा था। मोस्ट इंपोर्टेंट है, मैंने ये वीडियो बनाई थी आपके लिए। तो ये आपका डेनमार्क जो है फर्स्ट स्थान पर है, यानी शीर्ष स्थान पर है। तो पूछा जा सकता है, इस ऐसे क्वेश्चनों को भी आप जाके तैयार कर लीजिएगा, जो कि 2023 में जारी जो चुनावी लोकतंत्र सूचकांक थे, उसमें कौन कौन से क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, वो सारी चीज़ें आपको गाइज जाकर देख लेनी है। आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं वो क्वेश्चन बहुत ही हेल्प करेंगे। चलिए गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाफिंग गैस क्या है। लाफिंग गैस भी आ रही थी, तो आपको पता होगा नाइट्रेट ऑक्साइड जो है ये लाफिंग गैस है, जिसे बोलते हैं हंसने वाली गैस जो है, लाफिंग गैस इसका दूसरा नाम है। तो गैस से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। मैंने आपको कल भी बताया था कि आपके साइंस से भी क्वेश्चन देखने को आपको मिल जाएंगे गाइस। चलिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थायी बंदोबस्त कब और कहां लागू हुआ था। स्थायी बंदोबस्त से भी आपके सवाल पूछे जा रहे हैं। तो 1973 में बंगाल, उड़ीसा और बिहार में लागू किया गया था। गाइज, ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि आपको राज्य भी पूछे जा सकते हैं, कब लागू किया गया था और कहां कहां लागू किया गया था। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए यदि आपका एग्जाम 14 तारीख की थर्ड शिफ्ट में है गाइज। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, जिससे कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, विश्व जल दिवस 2022 का विषय क्या था। देखिए, 2022 से भी आपके क्वेश्चन आ रहे हैं। तो सही आंसर हो जाएगा भूजल अदृश्य को जो है दृश्यमान है उसे बनाना, इसका जो है ये विषय था। मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए। तो हो सकता है आपके यहाँ से क्वेश्चन आ जाएं, तो प्लीज़ ऐसे क्वेश्चनों को भी आपको प्रिपरेशन करके जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, भारत में बॉक्साइट के दो प्रमुख उत्पादक जो हैं वो बताने हैं। कौन कौन से दो प्रमुख राज्य थे। तो आपका गुजरात हो गया और उड़ीसा हो गया। ये क्वेश्चन भी आपको देखने को मिला था। बहुत सारे बच्चे कह रहे थे सर ये क्वेश्चन का सही आंसर हमें सटीक पता नहीं है। तो इसमें गुजरात और उड़ीसा आपका सही आंसर हो जाएगा गाइज। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताता हूँ। देखिए, 1904 में किसने अभिनव भारत को क्रांतिकारियों के जो गुप्त समाज रूप में संगठित किया था। तो सही आंसर हो जाएगा बीडी सावरकर। इस क्वेश्चन का आंसर बहुत सारे बच्चों को नहीं पता था, जिसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हुआ बच्चों को। तो सही आंसर इसमें जो बीडी सावरकर है। बहुत सारे बच्चे रॉन्ग लगा के हैं इसको। तो प्लीज़ ऐसे क्वेश्चन को भी आपको तैयार करके जाना है। आपको पता होगा कि गुप्त क्रांतिकारियों से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, तो वहाँ से भी आपको क्वेश्चन देखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं गाइस। देखिए, 1904 में किसने अभिनव भारत और क्रांतिकारियों के गुप्त समाज के जो रूप में है, ये मैं आपको समझा चुका हूँ। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेपो दर। देखिए, रेपो रेट आपको फिर से आ गई है। मैंने आपको फर्स्ट शिफ्ट में भी बताया था कि बैंक से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं। तो प्लीज़ आप बैंक से रिलेटेड क्वेश्चन भी आप याद करके जाइएगा। ज़्यादा भी नहीं, मैंने आपको बताया था कि आपका जो 19 राष्ट्रीयकृत जो बैंक हैं उनसे तो आपको क्वेश्चन बनने ही बनने हैं। तो वह दर है, रेपो दर क्या होती है, वह दर है जिससे जो है आरबीआई कम ऋण पर जो संदर्भ में बैंकों को उधार देता है। आप समझ सकते हैं इस चीज़ को कि जो कम ऋण पर बैंकों को उधार देता है वो होता है रेपो रेट, यानी रेपो रेट होती है, रेपो दर होती है। इसे रिजर्व बैंक जो है मैनेज करता है। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कौशल राज्य की राजधानी थी। सही आंसर हो जाएगा श्रावस्ती। गाइस, ज़्यादा राजधानी नहीं है, यानी कि आप जाकर देख सकते हैं। तो लगभग 25 से 30 राजधानी आपको उसमें याद कर लेनी है। आप समझ सकते हैं, अगर ये क्वेश्चन खुलने स्टार्ट हो गए तो कई दिन तक ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, इन क्वेश्चनों को भी आप देख के जाइए अगर आप एग्जाम हॉल में जा रहे हैं तो। चलिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, मैकमोहन रेखा
किस किस के बीच है, यानी कि सीमा बनाती है, किस किस के बीच सीमा बनाती है। मैकमोहन रेखा भी पूछा गया था, सर रेडक्लिफ द्वारा बनाई गई थी ये। तो भारत और चीन के बीच जो है ये जो है बनाई गई थी। सॉरी, ये जो है रेडक्लिफ रेखा, यहाँ मैकमोहन रेखा पूछी गया है, रेडक्लिफ रेखा नहीं पूछी गया। तो मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच है। गाइज ऐसे क्वेश्चन भी आपको पता होगा, रेखाओं से सवाल आ जाते हैं, तो आपको ये भी तैयार करके जाना है कि कौन से राज्य, कौन से देश में कौन सी सीमा रेखा उसे अलग करती है। तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ उनको भी एक बार देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं गाइज। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आया था आपका, क्योटो प्रोटोकॉल जो होता है ना वो किससे संबंधित है। क्योटो प्रोटोकॉल जो आपका ग्रीन हाउस गैसों से संबंधित है, ये भी आपको देखने को मिला। तो बहुत ही अच्छा सवाल है। तो मुझे लगता है आपका गैसों से भी ज़्यादा सवाल आपके पूछे जा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 चुना गया। देखिए 2022 के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो प्लीज़ 2022 के करंट अफेयर के क्वेश्चन आपको याद कर लेने हैं। तो आपका शरद कमल जो अचला है, इनको दिया गया था मेजर ध्यानचंद जो खेल रत्न पुरस्कार था 2022। तो आपको ये क्वेश्चन जरूर याद के जाने हैं, क्योंकि आपको पता होगा 2022 और 2023, आपको 2022 का भी याद होना चाहिए, 2021 का भी और 2023 का भी याद होना चाहिए। तो ये तीनों चीज़ें आपको याद करनी है, तभी आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं गाइस। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इरविन समझौता भारत के निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंधित था। तो सही आंसर हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो 1931 को हुआ था गाइस, 1930 या 31 को हुआ था। तो मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में देखने को मिला था। चलिए गाइस एक और क्वेश्चन था आपका, विद्युत जो शक्ति की जो SI जो इकाई होती है वो क्या होती है, वो वाट होती है। ये क्वेश्चन भी आपको देखने को मिला था। मैंने कहा था साइंस से भी क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिल रहे हैं गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपको मिला था, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने 7 सितंबर 2022 को किस देश में सेतु जो परिवर्तन और हुनरमंद बनाने के लिए उद्यमियों का समर्थन किया था। तो ये कार्यक्रम शुरू किया गया था, ये कहाँ पे किया गया था। तो सही आंसर हो जाएगा ये अमेरिका में किया गया था गाइज। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट था, इसीलिए ये पूछा गया है, अमेरिका में हुआ है। तो गाइज प्लीज़ अगर ऐसे क्वेश्चन हैं, अगर आप ऐसे क्वेश्चन नहीं देख पाएंगे तो गाइज दिक्कत हो जाएगी। तो आपको ये सारी चीज़ें आपको देख लेनी है, जो बहुत ही आपके एग्जाम में हेल्प करेंगी। अगर आपको नहीं है तो जाइए डायरेक्टली गूगल पे जाइए, गूगल पे सर्च मारिए और इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन आपको पढ़ लेनी है गाइज। मैं आपको सही बता रहा हूँ, अगर आप अब भी अपने साथ खिलवाड़ कर रहे हैं तो गाइज बहुत गलती हो जाएगी। जो भी क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है, जाइए गूगल पे सर्च मारिए, उसकी पूरी डिटेल पढ़िए। मैं आपको पूरी डिटेल ला के दे सकता हूं, लेकिन बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी गाइज, आप देख नहीं पाओगे इस वीडियो को। तो मैं सिर्फ आपको सजेस्ट कर रहा हूं, प्लीज़ ऐसा जरूर करना। और इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी गाइज, वहाँ जाकर आप इसकी PDF डायरेक्टली जाके देख सकते हैं। आप ज़्यादा टाइम कंज्यूम ना करें, आप PDF से भी इन चीज़ों को पढ़ सकते हैं, जो चीज़ मैं बता रहा हूँ। लेकिन जिस चीज़ को मैं आपको समझा रहा हूँ वो चीज़ आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपत्ति का अधिकार पूछा गया था। ये मौलिक अधिकार से हटाकर जो संपत्ति का अधिकार जो अलग कर दिया था, तो ये किस में रखा गया है। तो सही आर्टिकल हो जाएगा आर्टिकल ये 300 है, यहाँ पे आर्टिकल 300A में जो है इसको रखा गया है। तो ये क्वेश्चन भी आपका पूछा गया था एग्जाम में। तो चलिए मौलिक अधिकार से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, तो मौलिक अधिकारों को भी आपको कंप्लीट करके जाना है, जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए मांडवी नदी जो जुआरी नदी दो आई थी, एक तो मांडवी नदी आई थी, एक जुआरी नदी आई थी। ये कहाँ बहती हैं, तो गोवा में। गोवा मांडवी नदी जो है गोवा के पर स्थित है, या गोवा मांडवी नदी पर स्थित है। और आपका नमामि गंगे मिशन है, वो भी आपसे पूछा गया था। ये क्वेश्चन भी आया था, नमामि गंगे मिशन कब चालू किया था। एक आर्टिकल आया था आपका 108वां आर्टिकल आया था, संयुक्त अधिवेशन से संबंधित है। जो संयुक्त अधिवेशन से संबंधित है, इससे और भी क्वेश्चन आ सकते हैं। जो संयुक्त अधिवेशन को बुलाता है वो आपका राष्ट्रपति बुलाता है, और इसकी अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है, अध्यक्ष। तो लोकसभा अध्यक्ष की अध्यक्ष करता है। तो ये भी आपसे पूछा गया था। तो आर्टिकल से भी आपको क्वेश्चन आ रहे हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन आपका तो कंप्लीट होना चाहिए। मैंने आपको बताया था कॉन्स्टिट्यूशन आपको उसमें देखने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। पद्म पुरस्कार पाने वाली पहली जो ट्रांसजेंडर जो नर्तिका है वो कौन है, तो ये भी पूछा गया था। तो नर्तकीय जो नटराजन है, इन्हें जो दिया गया था पहली जो पद्म पुरस्कार जो आपका दिया गया था यहाँ पे पहली ट्रांसजेंडर को। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुदुमलाई राष्ट्रीय पार्क जो स्थित है वो कहाँ स्थित है, तो आपका नीलगिरी जिला जो तमिलनाडु में स्थित है। ये एग्जाम में पूछा गया था आपका, हो सकता है इससे रिलेटेड और भी पूछी जाए। तो आपको नेशनल पार्क को भी एक बार देख के जाना है, जिससे कि आपके सारे सवाल सही हो जाएं गाइस।
नेशनल पार्कों से भी आपके सवाल पूछे जा रहे हैं। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए गुजरात में कौन सी सिंधु घाटी सभ्यता स्थित है? गुजरात में कौन सी है? तो धोलावीर, उसमें 4 ऑप्शन दिए होंगे आपको, तो धोलावीर जो है गुजरात में स्थित है। बच्चों ने जैसा बताया था मैंने सारी चीज़ें वैसे टाइप की हैं, तो बहुत ही अच्छा है। अगर कोई थोड़ा बहुत मिस्टेक हो तो गाइस समझ जाना उस क्वेश्चन को, क्योंकि अगर आपने तैयारी की है तो आप समझ जाओगे किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं गाइस। देखिए पानीपत का तीसरा युद्ध पूछा गया था गाइस। पानीपत का तीसरा अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था 1761 में। जो पानीपत का युद्ध हुआ था 1761 में। पहला वो युद्ध कब हुआ था? 1526 में हुआ था गाइज, 1526 में हुआ था। और आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी है जिससे कि आपको सारी चीज़ें एक सीक्वेंस में याद रहें। तो पानीपत का युद्ध भी पूछा गया था। और लोकमान्य तिलक 2021 का जो है अराउंड किसे दिया गया था? यानी कि अलाउद्दीन खिलजी, ये आपसे पूछा गया था। मतलब ऐसा कुछ क्वेश्चन था जिसमें बच्चों ने बताया था, ये पूर्ण तरीके से नहीं है, लेकिन लोकमान्य तिलक से और अलाउद्दीन खिलजी से एक क्वेश्चन था जिसमें आपको बता दूं जिसे मिला था, यानी कि इसके समय में कुछ आया था, कुछ ऐसा क्वेश्चन था, या 2021 में अराउंड कुछ बताया गया था, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर से संबंधित ही क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए वार्प जो है आपको यहाँ पे शॉर्टकट की पूछी गई थी, जो आपका कंप्यूटर से संबंधित है ये, तो शॉर्टकट की पूछी गई थी यहाँ पे। तो शॉर्टकट की आपको याद करके जानी है, क्योंकि कई शॉर्टकट की आ रही हैं। पहली शिफ्ट में भी शॉर्टकट की आई थी और इस शिफ्ट में भी शॉर्टकट की आई हैं, तो आने वाली शिफ्ट में भी आपके शॉर्टकट की आपको देखने को मिलेगी। तो प्लीज़ शॉर्टकट की आपको याद करके जानी है, किससे क्या होता है। जैसे आपको पता होगा कंट्रोल या शिफ्ट से लगाने कौन सी चीज़ आती है। कंट्रोल एस से आपका सेव हो जाता है, कंट्रोल ई से आपका जस्टिफाई हो जाता है, जे से जस्टिफाई होता है, ई से आपका इटैलिक हो जाता है, आई से आपका मतलब अलग अलग चीज़ें इसमें आपको जो लिखना, बी से बोल्ड हो जाएगा। मतलब आपको पता होनी चाहिए शॉर्टकट की, बोर्ड की जो कीबोर्ड में शॉर्टकट की होती हैं वो आपको याद होनी चाहिए। संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? ये भी पूछा गया था। तो प्रस्तावना को कहा जाता है आर्टिकल 32 भी पूछा गया था। यानी आर्टिकल बहुत अच्छे तरीके से पूछे जा रहे हैं, तो प्लीज़ आर्टिकल को भी आपको एक बार देख के जाना है। अगर आपने नोट्स बना रखे हैं तो उन्हें एक बार रिवाइज कर लें। चलिए देखते हैं बीरबल का बचपन का नाम पूछा गया था। तो महेश दास मेरे हिसाब से सभी बच्चों को याद होगा, क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछा गया सवाल है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं गाइस। देखिए आर्टिकल 200 राज्यपाल विधेयक को किसके तहत मंजूरी देता है? देखिए किसके तहत मंजूरी देता है आपको ये बताना है। यहाँ पे ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछा गया था आर्टिकल 200 से संबंधित। और रुहेला किस भाषा में लिखी गई थी? रुहेला जो पुस्तक है वो अरबी भाषा में लिखी गई थी। और बहमनी साम्राज्य का संस्थापक भी इसमें पूछा गया था, तो ये भी आपको याद करके जाना है, यानी संस्थापक भी इसमें पूछे जा रहे हैं आपके। चलिए आप रीजनिंग का क्वेश्चन बताता हूँ, आपके रीजनिंग के क्वेश्चन भी यहाँ पे पूछे जा रहे हैं। तो रीजनिंग के क्वेश्चन ये आप देख लेना है कि किस तरीके से यहाँ पे, अगर आपको यहाँ पे 4 दूनी 8 कर दूँ मैं, यहाँ 8 और 8 में क्या जो है 8 और 3 11 हो जाएगा बच्चों। यहाँ पे अगर 11 थी और 33 करते हैं, यहाँ पे 33 हो जाएगा। और इसमें कितने जोड़ने हैं आपके? 33 में यहाँ पे 4 जोड़ दें, 4 तो यहाँ पे 37 हो जाएगा। उसके बाद आपको 37 यहाँ पे 2 3 4 से गुना करेंगे तो 4 7 28 हो जाएगा। 4 3 12 और 13 हो जाएगा। 7 7 28, 7 से लगे 2, 4 3 12 13 14, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 148 हो जाएगा। और यहाँ पे +1 किया गया है, तो कुछ ऐसा नियम इसमें लगा हुआ था, तो यहाँ से आप कर सकते हैं। हो सकता है गैप से हो जाए, तो गैप से भी आप इसको चेक करके जाना, क्योंकि गैप से भी आपका आंसर निकल सकता है। मेरे हिसाब से इसमें पूछा गया था कि रॉन्ग आपको बताना है गलत पद कौन सा है, तो ये गलत पद 149 ही है। 149 यहाँ पे गलत पद है, जबकि यहाँ पे क्या आनी चाहिए? यहाँ पे 5 जुना 8 5 13 153 आना चाहिए। तो हो सकता है इसमें गलत पद पूछा गया हो, बच्चे से कुछ मिस्टेक हो गई हो बताने में, तो आप इसको देख लीजिएगा, क्योंकि गलत पद इसमें हो सकता है पूछा गया हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। देखिए प्ले नाइस बट विन जो है ये सत्य नडेला की पुस्तक थी, सत्य नडेला की पुस्तक थी ये, और ये पुस्तक पूछी गई थी इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रविंद्रनाथ टैगोर जो नाइटहुड की उपाधि उसने लौटा दी थी उन्होंने, तो किस? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था उसके जब उसके वो हो गया था, तो उसके विरोध में इन्होंने नाइटहुड की उपाधि जो है वापस लौटा दी थी गाइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन था। यहाँ पे आप देख सकते हैं रीजनिंग का क्वेश्चन कैसा आता है। यहाँ पे अगर मैं 3 जोड़ता हूँ यहाँ पे, फिर यहाँ पे 2 जुड़ेंगे, फिर यहाँ पे 3 जुड़ रहे हैं, फिर यहाँ पे 2 जुड़ रहे हैं, सॉरी यहाँ पे 2 घट रहे हैं, यानी कि सब में यहाँ तो +3 हो रहे हैं, यहाँ पे 2 माइनस, यहाँ +3, यहाँ 2 माइनस, यहाँ +3 और यहाँ पे 2 माइनस होंगे, तो 10 आपका आंसर आ जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन भी आ रहे हैं, ऐसा नहीं है सारे क्वेश्चन आपको
अच्छे वाले देखने को मिल रहे हैं। और पेपर का एनालिसिस भी करेंगे हम शाम के टाइम, जब फर्स्ट सेकंड और थर्ड शिफ्ट पूरी हो जाएंगे तो शाम के टाइम आपको बताऊंगा किस तरीके से पेपर आया था, कौन सी शिफ्ट हार्ड रही थी, कौन सी शिफ्ट मॉडरेट रही थी, कौन सी शिफ्ट ईजी रही थी, वो सारी बातें करेंगे। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच जाए गाइज। तो प्लीज़ अगर आपका पेपर नहीं हुआ तो वीडियो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल वीडियो रहने वाली है। इसके बाद रीजनिंग का ये क्वेश्चन देखने को मिला था गाइज, यहाँ पे आपको देख रहा होगा 6 की क्यूब होती है 216, ये देखते ही हो रहा था सवाल। और 9 की क्यूब कितनी होती है बच्चों, 9 की क्यूब यानी 9 9 81 नमा कितने होते हैं बच्चों, तो यहाँ पे 81 गुना 9 कर देंगे आप, 9 कम 9 9 72, तो सही आंसर हो जाएगा 729। 729 आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए गाइज नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक ये क्वेश्चन था गाइज रीजनिंग में, ये बच्चों ने ये बताया था ये क्वेश्चन था, तो इसको सिंपल तरीका बता रहा हूँ मैं आपको करने का। यहाँ से दोनों को जोड़ दिए, 4 2 6 ये वाली संख्या मिल गई, यहाँ पे जोड़े 7 और 1 8 ये वाली संख्या मिल गई, 9 2 11 तो ये वाली संख्या मिल जाएगी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन भी आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आपको 1-2 सीरीज जो है हार्ड है, ज़्यादा हार्ड भी नहीं है। अगर थोड़ा सा आप माइंड लगाओगे तो आपकी सही हो जाएगी, आपको कुछ ज़्यादा हार्ड देखने को नहीं मिलने वाला है। अब देख लेते हैं कुछ ऐसे मैथ में क्वेश्चन आए थे। देखिए प्रथम 20 संख्याओं के वर्गों का योग बताया था, तो वर्गों का योग का मतलब क्या होता है, वर्गों का योग मतलब ये होता है, और इसके लिए मैंने आपको बता दिया है, ये नियम होता है n × n + 1 × 2n + 1/6। ये अगर फॉर्मूला लगाना था आपको, ये फॉर्मूला लगते ही आपका सही आंसर निकल के आ जाता। तो 20 संख्याओं का था, तो 20 में आप यहाँ पे देख सकते हैं 20 को किस तरीके से आपको निकालना है। यहाँ पे रख लीजिएगा 20 हो जाएगा, यहाँ पे इंटू यहाँ पे 21 रख जाएगा, 21 हो जाएगा। और ये 2 in 1 है, तो 2 in 1 का 20 दूनी 40 और एक यहाँ पे 41 हो जाएगा, 41 हो जाएगा यहाँ पे 41, और 41 को आप यहाँ पे 6 से गुना कर दीजिएगा, बटे 6 से कर दीजिएगा, तो आपका सही आंसर निकल के आ जाएगा गाइज। ये खाली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन भी आ रहे हैं, तो प्लीज़ फॉर्मूले बेस पे क्वेश्चन आपको पूरे करके जाने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए एक ये क्वेश्चन आया था, ये 5 के विपरीत बताना था, तो मैंने आपको बताया था इसमें कॉमन देखिए, यहाँ पे देख लीजिएगा ये 10 और 11 दोनों बहुत ही सिंपल आया था, तो 5 और 12 दोनों एक दूसरे के विपरीत हो गए, तो 5 के विपरीत 12 हो गया, सही आंसर हो जाएगा आपका। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन भी आ रहे हैं, ऐसा नहीं है, बहुत सारे बच्चे खुश हैं इस चीज़ को देखकर कि सिंपल क्वेश्चन भी आ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए एक क्वेश्चन आपका ये आया था, यहाँ पे आपको पता होगा, यहाँ पे त्रिभुज गिनने थे यानी ट्रायंगल आपको बताने हैं, तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जो 4 ट्रायंगल होते हैं, 4 इसमें होते हैं, यानी 1 2 3 4 ये हो गए, और इसके बाद ये 5 ये 6 ये 7 ये 8, यानी कि पूरे को जोड़ेंगे इसमें 8 ट्रायंगल हमारे हो जाएंगे। इसमें भी गाइस 8 ट्रायंगल हो जाएंगे, 8 8 16 ट्रायंगल तो ये हो गए। प्लस अब हमें देखना है कि दोनों से कौन कौन से बन रहे हैं। देखिए एक ये बन रहा है, यहाँ पे एक ये बन गया, एक ये बन गया, 16 17 दो ये बन रहे हैं, तो 2 हम यहाँ पे ऐड कर देंगे, तो टोटल 18 ट्रायंगल इसमें आ गए थे, तो सही आंसर आपका 18 हो जाएगा। बहुत सा तो सही आंसर आपका 18 हो जाएगा। 18 जिन्होंने ऑप्शन में लगाया था उनका सही आंसर हो जाएगा। तो आपका त्रिभुज से देखने को सवाल भी मिले हैं, त्रिभुज से भी सवाल आ रहे हैं। तो गाइज ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि जैसे ही थर्ड शिफ्ट खुलने वाली है, थर्ड शिफ्ट छूटते ही मैं आपके लिए क्वेश्चन लेकर आऊँगा। धन्यवाद।